दोस्तों मार्केट में एक नई स्मार्टफोन कंपनी की एंट्री हो चुकी है जिसे इंडियन स्मार्टफोन कंपनी बताया जा रहा है। अब कितनी परसेंट इंडियन है और कितनी परसेंट चाइनीज ये कंपनी वाले जाने, हमें मतलब है प्रोडक्ट से, क्योंकि मेहनत का पैसा हमने ही खर्च करना है इस स्मार्टफोन पर, तो प्रोडक्ट हमें अच्छा मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों इस कंपनी ने हाल ही में दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। AI प्लस जो कि एक 4G स्मार्टफोन बहुत ही सस्ती रेंज में, और दूसरा है AI प्लस नोवा 5G जो कि आपको बहुत सस्ती रेंज में मिल रहा है। 4G में भी 5G में भी सस्ते स्मार्टफोन। अब इसका भी बेनिफिट हमें ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो अदर ब्रांड है इन्हें भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमें भी सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग इस AI प्लस नोवा 5G की, और देखेंगे क्या क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कैसा है डिजाइन, और क्या हमें इस स्मार्टफोन को परचेस करना है या नहीं करना है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमेशा की तरह प्राइस से शुरुआत करते हैं। दो वेरिएंट में मिलेगा ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर दोस्तों। बेस वेरिएंट आ रहा है इसका 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ, जो मिल रहा है मात्र 7,999 रुपए का। और दूसरा जो हायर वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 8GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ 9,999 रुपए का। हमारे पास ये हायर वेरिएंट है जो 8GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आता है। बॉक्स देखिए इसका ब्लैक कलर का ये बॉक्स है, जहां पर मोबाइल के पांचों कलर वेरिएंट को मेंशन किया गया है दोस्तों। आप इसे 5 कलर वेरिएंट में परचेस कर सकते हैं, काफी सारी चॉइसेस बन जाती हैं आपके पास। इसके अलावा बैक साइड में देखें तो ज्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बॉक्स पर नजर नहीं आएंगी। प्राइस देखिए 12,999, लेकिन ये आपको 10,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तब तक दोस्तों आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूं, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदने में काफी आसानी हो जाती है। बॉक्स पर ये देखिए दोस्तों, यूर डाटा स्टे सेफ एंड इन इंडिया को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि हम आपका जो डाटा है बिल्कुल सेव रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जैसे ही ये बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है। दोस्तों अनबॉक्सिंग हम बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाए दोस्तों। नहीं तो ये तड़क भड़क वाली जो अनबॉक्सिंग होती है सिनेमैटिक शॉट, वो कंफ्यूज करके रख देती है कि आखिर स्मार्टफोन का डिजाइन इतना बढ़िया दिख जाता है कि खरीदने के बाद असलियत तब पता लगती है कि ये स्मार्टफोन उतना खास नहीं है जितना इसे सिनेमैटिक मोड में दिखाया गया था। ये सिलिकॉन का एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है दोस्तों। कवर बहुत सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट है। हालांकि काफी जल्दी ये येलो कलर का हो जाएगा, फिर इसे फेंकना ही पड़ेगा। फिर भी कंपनी ने यहाँ पर 100-150 रुपए तो बचा लिए शुरुआत में, नहीं तो हमें अलग से फोन का कवर परचेज करना पड़ता है। एक तो नई कंपनी है और कवर भी ढंग से नहीं मिलता कहीं पर भी। बाकी एक यूजर मैनुअल मिल जाती है जिसमें सारा कुछ डिटेल से मेंशन किया गया है, तो इसे पढ़ने की आज के टाइम तो किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, क्योंकि हर कोई अब स्मार्ट बन चुका है इस स्मार्ट जमाने में। व्हाइट कलर का चार्जर अडाप्टर दिया गया दो, और ये जो चार्जर अडाप्टर है 18 वॉट का है, तो थोड़ा फास्ट चार्ज कर लेगा। लगभग 2 घंटे के अंदर मोबाइल को 100% तो चार्ज कर ही लेगा। वैसे आज के टाइम ज़्यादा फास्ट चार्जर की ज़रूरत पड़ती है हमें। टाइप A टू टाइप C USB केबल पर भी आपको AI प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बॉक्स में लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ, एक माइनस पॉइंट लगा, क्योंकि आज के टाइम अगर लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है तो कम से कम हमें पंच होल डिस्प्ले तो मिलनी ही चाहिए। पंच होल का जमाना है, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले का जो जमाना है वो तो जा चुका है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पंच होल पसंद है या फिर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील ये जो स्मार्टफोन है हैंडी में बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, काफी बड़ा और चौड़ा लग रहा है, हाथ में तो अच्छे से कैरी तक नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल स्मार्टफोन बना देना चाहिए था। आजकल बड़े बड़े साइज के स्मार्टफोन ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर। बाकी यहाँ पर आप इंस्टॉल करोगे तो लैंग्वेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल सब लैंग्वेज को सपोर्ट कर लेता है ये स्मार्टफोन। तो आप जिस भी एरिया के हो अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चीन है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। इसे कम किया जाता तो फोन का लुक और बढ़िया लगता। मोबाइल का बैक पैनल देखिए बिल्कुल फ्लैट है और प्लास्टिक बॉडी मिलती है। आई थिंक यहाँ स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो प्लास्टिक बॉडी आपको इस पर मिल रही है दोस्तों। मुझे लगा एक बार कि यहाँ पर ग्लास बॉडी दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर AI प्लस की ब्रांडिंग की गई है। ये स्टिकर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं एक बार, फिर
हमें और अच्छे, अरे यार क्या घटिया क्वालिटी का यहाँ पर स्टिकर यूज किया गया है, ये पूरा गम जो है इस पर चिपक गया। अब यहाँ पर कुछ फील ही नहीं आ रहा है कि एक बढ़िया सा नई कंपनी का स्मार्टफोन है, तो कुछ उस हिसाब की फीलिंग तो आनी चाहिए थी। ये फिंगरप्रिंट कितने विजिबल हो रहे हैं इसके बैक पैनल में, कितना घटिया लग रहा है। कवर हमेशा लगा के रखना दोस्तों, ऊपर से स्क्रैचेस आने का अलग डर बना रहेगा। कैमरा मॉड्यूल भी ज्यादा कोई खास नहीं लगा, एक बड़ा सा फ्रेम दिया है यहाँ पर जिस पर 2 कैमरा लेंस उठे हुए हैं कैमरा के, और यहाँ पर मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया है, प्लस दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में ओनली 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है, तो सेल्फी कैमरा पर भी ध्यान देना चाहिए था कंपनी को, कम से कम यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देना चाहिए था। चारों कॉर्नर तो राउंडेड है, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की बिल्कुल अलग कलर में दी गई है जहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें तो ना सेकेंडरी माइक ना स्पीकर ग्रिल यानी कि सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है जिससे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कितनी ट्रे दी गई है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट, बढ़िया काम किया है। यहाँ पर 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। मोबाइल की पावर हमने ऑलरेडी ऑन करके रखी हुई है। ब्राइटनेस इसकी 100% है, लेकिन कहीं से भी इसकी डिस्प्ले मुझे ब्राइट नहीं लगी। ओनली 450 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। आउटडोर सनलाइट में कभी यूज करना पड़े आपको तो डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन यहां पर नजर आती है। बढ़िया बात यह है कि यहां पर इंडियन लेटेस्ट OS को यूज किया गया है, नेक्स्ट क्वांटम का दोस्तों, जो कि ब्लोटवेयर फ्री है। कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, फालतू के एड्स, गेम्स कुछ भी फोन में आपको मौजूद नहीं मिलेगा। सारे के सारे गूगल की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन को ही यहां पर यूज किया गया है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। आप इसे ऑटो पे रख सकते हैं, या 60 हर्ट्ज पर, 90 हर्ट्ज पर, या 120 हर्ट्ज पर। बैटरी लंबी चलानी हो तो 60 हर्ट्ज पर आप रख सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप टच की स्मूथनेस नोटिस कर सकते हैं, ठीक ठाक है, इतना खास भी मुझे टच नहीं लगा, स्मूथ है पर, लेकिन स्पीड टच की ज्यादा कोई खास नहीं लग रही है। अब इसमें आपको मिल रही है 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 है और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की मिलती है। इस मोबाइल की हाइट है 168.04 मिलीमीटर, 77.7 मिलीमीटर की विड्थ और 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस। 196 ग्राम का हैवी स्मार्टफोन है, जबकि इसके अंदर 5000 mAh की ही बैटरी लगी हुई मिलती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन की सेटिंग को हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए नॉर्मल सा दिया गया है। यहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्शन एंड शेयरिंग, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले ब्राइटनेस, सारा कुछ यहां पर डिटेल से मेंशन किया गया है। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन, जो है सबसे नीचे की साइड। नेक्स्ट क्वांटम लेटेस्ट OS आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आपको यहां पर वर्जन भी मेंशन दिखेगा 1.0। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर हमें किस किस स्मार्टफोन में ये OS देखने को मिलता है। डिवाइस नेम को भी मेंशन किया है, 128 GB का स्टोरेज, जिसमें से 12 GB के अराउंड ही स्टोरेज यूज हो रखा है, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक भी बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर के आगे इन्होंने सिर्फ ऑक्टा कोर लिखा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने। अब बॉक्स पे भी मेंशन नहीं किया है और मोबाइल के अंदर भी मेंशन नहीं किया है, तो कस्टमर इसे परचेस करेगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा दोस्तों। वैसे इसमें आपको 2.3 GHz का मिलेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यूनिसोक का चिपसेट दिया गया है, यूनिसोक T8200 का। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। अभी ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है दोस्तों, लेकिन 16 का अपडेट आएगा या नहीं आएगा कंपनी ने अभी कहीं मेंशन नहीं किया है। आने वाले टाइम पर अगर पता लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अब इसका कैमरा भी चेक कर लेते हैं, जो है 50 मेगापिक्सल का। रियर कैमरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए कैमरा क्लैरिटी आपको ठीक ठाक लग रही होगी दोस्तों। नॉर्मली देखा जाए तो डिसेंट सा कैमरा है, लेकिन जिस हिसाब के मैंने पैसे खर्च किए हैं 10,000 रुपए, उस लेवल का मुझे इसका कैमरा नहीं मिला है। 8,000 रुपए बेस वेरिएंट में अगर ये कैमरा क्लैरिटी मिलती है तो ठीक है, 10,000 रुपए में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बाकी ये पोर्ट्रेट मोड में है, नॉर्मल मोड में भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर आप जूमिंग देखोगे
तो 10x जूम कोई काम का नहीं है, पूरी इमेज क्वालिटी घट रही है और कलर भी फेल्ड हो रहे हैं। कुछ पिक्चर मैंने कैप्चर करी थी दोस्तों, ये देखिए पिक्चर क्वालिटी देखा जाए तो ठीक ठाक है। वैसे यहाँ पर जूम करके भी देखें, अच्छा लग रहा है। वैसे पिक्चर कैप्चर होने के बाद जो है वो थोड़ी क्लैरिटी बढ़ तो रही है दोस्तों। इसके अलावा हम यहाँ पर अब दूसरी पिक्चर दिखाते हैं। ये 10x जूम में ले गई और ये नॉर्मल मोड में, ये सेल्फी कैमरा से ली गई सेल्फी, देखिए तो ठीक ठाक है दोस्तों। इस अगर 8,000 रुपये की रेंज में ऐसा कैमरा मिल रहा है तो बढ़िया है। 10,000 रुपये में थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए था। बाकी जो फ्रंट कैमरा है उसे भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लाइव में जूम सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी देखा जाए तो वीडियो कॉलिंग के लिए तो अच्छा है। अगर आप सेल्फी यूजर हो, ज़्यादा सेल्फी लेना पसंद करते हो तो बिल्कुल भी आपको इसका कैमरा पसंद नहीं आएगा। अगर आप इससे वीडियो शूट करते हो तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि 4K में भी आपको 30 FPS का सपोर्ट मिल रहा है। तो 4K में रिकॉर्डिंग हो जाएगी इससे, और 1080p और 720p में आपको 30 FPS का सपोर्ट मिल रहा है। 60 FPS का भी मिलता है तो मज़ा आ जाता है। वैसे 8,000 रुपये में 4K रिकॉर्डिंग मिल रही है तो प्लस पॉइंट है इस हिसाब से देखा जाए तो। बाकी जो फ्रंट कैमरा है उसमें आप SD फुल HD और 480p में ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फ्रंट कैमरा में 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्टफोन दोस्तों 8,000 रुपये की रेंज में परफेक्ट परचेज करने लायक है दोस्तों। इसका हायर वेरिएंट 10,000 रुपये का ना होके अगर 9,000 रुपये में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर हम 2,000 रुपये खर्च कर रहे हैं ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 GB की रैम को 8 GB रैम करने के लिए। तब हमारे पास दो चॉइसेस बन जाती है। अगर हमारा बजट 8,000 रुपये के अराउंड है तो 6 GB वाला, अगर 9,000 रुपये के अराउंड है तो यहाँ पर हमें 8 GB रैम मिल जाती है। और वैसे दोस्तों नॉर्मल यूज़र रहो, अगर आप ज़्यादा कोई हैवी यूज़ नहीं करना अपने स्मार्टफोन में, ऑनलाइन STD करनी है या फिर आपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन आपने फोन में यूज़ करनी है, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करनी है, तो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। 8,000 रुपये के अंदर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करने का सोच सकते हैं। वैसे नई स्मार्टफोन कंपनी है तो कोशिश इसकी यही होगी कि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें कोई खराबी ना आए।